This might be the craziest purchase I've made in my life. तो दोस्तों, ये है डेल का Alienware 2725DF गेमिंग मॉनिटर, जो कि एक 2K OLED मॉनिटर है और ये सपोर्ट करता है 360 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को। मैं इस अनबॉक्सिंग के दौरान बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों के अंदर नहीं घुसने वाला, क्योंकि मेरा मानना है YouTube पे वो चीजें भर भर के है। सो यहाँ पे हम थोड़ा प्रैक्टिकल यूसेज पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमें ये कुछ पेपर वर्क मिलता है जिसके अंदर मैनुअल है। इसी के साथ हमें बॉक्स में मिलती है एक डिस्प्ले केबल, हमें मिलती है USB 3.2 अपस्ट्रीम केबल, जो कि मॉनिटर की बिल्ट इन USB हब फंक्शनैलिटी का यूज करने के काम आती है, जैसे कि मॉनिटर का फर्मवेयर अपग्रेड करना एटसेट्रा एटसेट्रा। अल्टीमेटली हमको मिलती है पावर केबल, जिसका काम है इस मॉनिटर को इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करना। इस इंटरेस्टिंग से दिखने वाले बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं कुछ पेपर वर्क और एलियनवेयर के कुछ इंटरेस्टिंग से स्टिकर्स। दोस्तों, इसी के साथ हमें मिलता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। और माइक्रोफाइबर इसलिए रिकमेंडेड होता है कि दूसरे जो कपड़े होते हैं, हो सकता है कि उनके जो रेशो की हार्डनेस है उससे आपका स्क्रीन स्क्रैच हो जाए, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ। इंटरेस्टिंग एडिशन। और अगली चीज जो हमें मिलती है वो है हमारा स्टैंड का बेस। दिस इज कंप्लीटली मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम। मैंने अपनी लाइफ में इतना हाई क्वालिटी स्टैंड का बेस आज तक नहीं देखा। 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस। इसी के साथ हमें अगला एक स्टैंड देखने को मिलता है जो कि कंप्लीटली एल्यूमिनियम बेस्ड है। हालांकि बाहर से इस पर एक मैट फिनिश का प्रीमियम प्लास्टिक कवर है जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। और हमें इस स्टैंड पर मिलती है एलियनवेयर की इनग्रेव्ड लेबलिंग। इस स्टैंड की मदद से आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, आप स्विवेल जिसे कहते हैं घुमाव एडजस्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो मॉनिटर को रोटेट भी कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में हमें सारे कनेक्शंस को हाइड करने के लिए ये कवर मिलता है जो कि मॉनिटर को एक क्लीनर लुक देता है। और इस सब के नीचे फाइनली हमें मिलता है हमारा मॉनिटर। आप देख सकते हैं कि कितना एग्रेसिव और गेमिंग एस्थेटिक वाला ये मॉनिटर है। लेकिन इसके पहले कि हम इस मॉनिटर पर जाएं, हम अपना स्टैंड रेडी कर लेते हैं। तो हम अपने बेस के नीचे एक स्क्रू की मदद से अपने स्टैंड को रखेंगे, जिसके ऊपर हम मॉनिटर को बहुत आसानी से माउंट कर सकते हैं। इस मॉनिटर के ऊपर एक प्री अप्लाइड बबल रैप आता है, जिसे हम अगर अनरैप करते हैं तो हमें देखने को मिलता है सो हम में से अधिकतर लोगों के पास आज भी IPS या फिर VA पैनल्स वाले मॉनिटर हैं। तो मैं रेफरेंस के लिए हमारे पुराने मॉनिटर के साथ हमारे नए मॉनिटर को कंपेयर करूंगा। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो है सैमसंग ओडेसी का G4 मॉनिटर, राइट साइड में है हमारा नया मॉनिटर। और जैसे कि आप सबसे पहली चीज नोटिस कर सकते हैं, हमारे नए मॉनिटर के ब्लैक्स कितने डीप है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि OLED टेक्नोलॉजी के अंदर पिक्सल्स ब्लैक कलर प्रोड्यूस करने के लिए खुद को कंप्लीटली टर्न ऑफ कर लेते हैं। इसके कारण हमें ब्लैक काफी डीप देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ IPS या VA पैनल्स के अंदर ब्लैक कलर प्रोड्यूस करने के लिए पिक्सल्स ब्लैक कलर प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन, पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैं जानता हूँ कि हमें हालांकि 2K पैनल मिलता है कंपेयर टू 1080p फ्रॉम आवर ओल्ड मॉनिटर, बट स्टिल अगर मैं दोनों को 1080p पर सेट करके ये वीडियो चलाता हूँ, इमेज के अंदर जो क्वालिटी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ये मॉनिटर इतनी सुंदर दिखने वाली वाइब्रेंट और पंची इमेजेस प्रोड्यूस करता है कि कई बार आपको लगेगा कि यार सिर्फ इसे मैं देखता रहूं, इस इमेज को मैं देखता रहूं, ऐसा मेरा इनिशियल इंप्रेशन है। हाउएवर पैनल यहाँ पर सैमसंग का बनाया हुआ है और हम जानते हैं कि स्मार्टफोन के मामले में भी सैमसंग के जो डिस्प्ले पैनल्स है दे आर नोन फॉर देयर वाइब्रेंट कलर्स। बट किसी भी पार्ट पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि शायद थोड़ा ओवर सैचुरेटेड हो गया या थोड़ा ज़्यादा ही ओवरवर्क्ड डिस्प्ले का आउटपुट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के डिस्प्ले के अंदर ही कैलिब्रेटेड आउटपुट्स मिलते हैं, जैसे कि क्रिएटर मोड हुआ, sRGB मोड हुआ, पर्टिकुलर गेमिंग मोड हुआ या फिर मीडिया मोड हुआ। मैंने सारे अलग अलग टाइप के सिनेरियोस को ट्राई किया है एंड इट रियली स्टैंड्स आउट। जब हम खास करके कुछ एडिट करना चाहते हैं तो जो क्रिएटर मोड है उसमें हमारा sRGB जो गैमेट है वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें कलर्स बहुत ही एक्यूरेटली दिखते हैं। ट्रस्ट मी, जो आउटपुट है वो इतना सुंदर इमेजेस प्रोड्यूस करता है कि आप
आपका मन करेगा कि यार बस इसे मैं देखता रहूं। एक इनिशियल इंप्रेशन मेरा देखते से ये भी था कि यार मुझे कहीं ना कहीं ब्राइटनेस कम लग रही है, और थियोरेटिकली ओलेड मॉनिटर्स का ब्राइटनेस लेवल थोड़ा सा कम होता है, बट मोर आई यूज्ड आई रियलाइज्ड इट कि ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि जो वाइट कलर है वो इतना हार्श नहीं है। बेसिकली मेरे पुराना जो वीए पैनल था उसका वाइट कलर शायद थोड़ा हार्श था। अब ये चीज़ें मुझे अब समझ में इसीलिए आ रही है क्योंकि एक बार मैंने ओलेड मॉनिटर का स्वाद चख लिया है। अब मुझे वो कलर हार्श लगने लगा है जो मुझे पिछले 2-3 सालों से बेस्ट लगता था। बट हाँ, अब वो कलर हमें हार्श इसलिए लगने लगा है क्योंकि हमारा जो ओलेड मॉनिटर है वो प्रोड्यूस करता है बहुत ही सॉफ्ट इमेजेस जो कि आपकी आंखों के ऊपर भी बहुत कंफर्टिंग होती है। एक्सटेंडेड सेशन तो अभी मैंने नहीं किया, बट मुझे लगता है इससे मुझे फटीग तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इसी के साथ इस मॉनिटर में हमें मिलता है HDR सपोर्ट, और HDR का पीक ब्राइटनेस इसमें 1000 निट्स का है, विच इज़ एन इनसेन नंबर। बट अभी हम जितना यूज़ करेंगे हमको और ज़्यादा चीज़ें पता चलती जाएगी। यहाँ आप एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि हमारे नए डेल एलियनवेयर मॉनिटर के साइड व्यूइंग एंगल्स कितने बढ़िया हैं। एक तरफ जहाँ हमारा जो पुराना सैमसंग का मॉनिटर है साइड से देखने पे उसके कलर्स थोड़े से फेड आउट होने लगते हैं, हमारे नए मॉनिटर के कलर अभी भी उतने ही इंटैक्ट से दिखते हैं, नो मैटर वेयर यू आर लुकिंग फ्रॉम। नाउ मेन टॉपिक, गेमिंग, वो चीज़ जिसके लिए हमने मॉनिटर खरीदा है। नाउ 360 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी इनसेन, बट एक और चीज़, जहाँ हमारे नॉर्मल मॉनिटर में 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम हमें मिलता है, डेल एलियनवेयर इज गोइंग टू ऑफर अस द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ 0.03 मिलीसेकंड। रिस्पॉन्स टाइम को कुछ ऐसा समझिए कि मॉनिटर पे जो पिक्सल है वो अपना कलर चेंज करने में कितना टाइम लेने वाला है। लोअर द नंबर फास्टर द आउटपुट विल बी। अब ये वैल्यू इतनी छोटी है तो इसका फायदा ये होता है कि हमें मॉनिटर पे घोस्टिंग एकदम कम से कम देखने को मिलती है। हालांकि मैंने अभी मॉनिटर को बहुत ज्यादा तो यूज नहीं किया है, बट आई फाउंड अ कैच। यहाँ पे मॉनिटर पे आपको जो टेक्स्ट देखने को मिलेंगे उसके अंदर आप नोटिस करेंगे आपको कलर फ्रिंजिंग देखने को मिलती है। कलर फ्रिंजिंग का मतलब है कि हमें अपने ऑब्जेक्ट के बॉर्डर्स पे उसके आसपास कुछ कलर्ड आउटलाइन दिखती है, रेड, ग्रीन या ब्लू, मे बी पर्पल या साइन कलर की, वो चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। सो दोस्तों, ये थी इस मॉनिटर की अनबॉक्सिंग और उसका फर्स्ट इंप्रेशन। अभी हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ यूज़ करेंगे और उसके बाद इसका एक थोरो रिव्यू भी बनाएंगे। तब तक अगर आपके मन में इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी लाइव स्ट्रीम पे, जहाँ पे हम आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, हम आपसे अलविदा लेते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए। पीस आउट।